मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दिया 4.2 का 6 क्वेश्चन। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कुटीर उद्योग है एक, उसमें एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। एग्जैक्ट संख्या नहीं दी है कितने बनाए जाते हैं। एक दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया है, मतलब कोई विशेष दिन होगा, क्लियर नहीं कि आज का विशेष दिन है या कभी विशेष दिन होगा, कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में ठीक है, प्रत्येक दिन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए। मतलब इस दिन एक दिन में कह रहा है ना कुछ बर्तन, तो उस दिन कितने निर्माण हमें पता नहीं है, तो उसको x मान लेते हैं। ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के नग की लागत क्या है उस दिन निर्माण, तो उस दिन x से हमें पता नहीं है, तो x संख्या मान लेते हैं। तो x संख्या के दोगुनी मतलब उससे 3 अधिक 3 लागत, तो ये 2x गुणा 2x प्लस 3 हो जाएगी लागत। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, मतलब कुल निर्माण लागत टोटल कितनी हो जाएगी 90 रुपए। अब क्या कह रहे हैं, बर्तनों की संख्या उस दिन निर्मित किए गए और प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तन की लागत। ठीक है, तो वो ज्ञात करनी है। तो आइए हम सॉल्व करें इसे। तो क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे हल। हल में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो इसको मान लीजिए एक्स, हमें पता नहीं, तो माना कि एक कुटीर उद्योग, देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में बर्तनों का एक दिन में एक माना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्माण कर रहा है कुछ बर्तन, तो किए बर्तनों की संख्या क्या है, x मान लो। ठीक है, ये x मान लिया, ये हमने x मान लिया। कुछ दिन बर्तनों का, तो कुछ कह रहा है तो बर्तनों की संख्या हम पता नहीं है, तो कुछ कह रहा है तो हम x मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब क्या करेंगे, अब करते हैं प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब क्या कह रहा है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब प्रत्येक नग निर्माण हो रहा है बर्तनों का, उसमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, समझो एक विशेष दिन यह देखा गया, विशेष एक दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की मतलब नग की निर्माण लागत क्या है, नग की, बर्तनों की नग की रुपए में है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, प्रत्येक नग में मतलब जो पैसा खर्च हो रहा है एक बर्तन में प्रत्येक में, तो कितना हो रहा है, वो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो उस दिन कितना x निर्माण किया है, संख्या के दोगुने, उस दिन निर्माण किए गए संख्या के दोगुने कह रहा है। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए 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 प्रत्येक उस दिन निर्माण, उस दिन वैसे दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो उस दिन निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के, तो उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक बर्तन के, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक नग की लागत, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक नग की लागत, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक नग की, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक नग की निर्माण
निर्माण लागत कितनी है, बर्तनों की संख्या के दोगुने, तो बर्तनों की संख्या x मानिए के दोगुने, तो x मानिए बर्तनों की संख्या के दोगुने मतलब 2 कर दो दोगुना के 30 से 3 अधिक मतलब +3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा 2x + 3, ये आ रहा है, इतना है। ठीक है, अब कह रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, कुल निर्माण, अब कुल निर्माण उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90 रुपए। ये इतना समय अब निकालना है निर्मित बर्तनों की संख्या एक दिन में और निर्माण किए गए प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले हम निकालते हैं कुल लागत कितनी दी है, कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत इक्वल टू क्या निकाला, बर्तनों की संख्या हमने x मानी, बर्तनों की संख्या इनटू प्रत्येक नग की लागत। ये इस अब देखो ये कह रहा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक नग की लागत ये 2x + 3 दी है, ये x दी है, तो एग्जैक्ट संख्या बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुल निर्माण लागत कितनी दी है, 90 संख्या में दी है ये, तो इस इक्वल टू कुल निर्माण लागत के बर्तनों की संख्या इनटू बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत का गुणा कर देंगे और इसको निर्माण लागत के समान कर लेंगे दोनों को। ठीक है, ये कर दिया। अब इससे हमें पता चलेगा कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत कितनी थी। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत कितनी है अपनी, 90 रुपए, 90 रुपए, तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए लिख लो। बर्तनों की संख्या मानी है x और प्रत्येक नग की लागत 2x + 3। ठीक है, अब यहाँ से मेरे भाइयों सॉल्व करोगे तो 90 = 2x², ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 90 माइनस का 2x² माइनस 3x = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करने पर, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 2x² प्लस का प्लस 3x माइनस का 90 = कितना आया, 0। अब ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे क्या है, इसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं या सीधेचार्य सूत्र से, तो 4.2 का गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट वाले का गुणा करते हैं तो 90 दूनी 180 x², मतलब माइनस का 180 x² आ रहा है। ठीक है, 180 x²। अब 180 का एलसीएम लेंगे और जो उससे अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में से दो ऐसी संख्या देंगे कि जोड़े घटाएं तो प्लस का 3x आ जाए और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, इसका और इसका मैंने गुणा किया है, माइनस का 180x वर्ग, माइनस का 180x वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे क्या करें हम, x² को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। x अब 180 का एलसीएम लो तो 2 9 18, 2 9 18, अब ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 5 10, अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 5 15, 5 15, 5 एकम 5। अब ये क्या आया है, 180 = क्या फैक्टर बन जाए, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ये फैक्टर बन गए अपने। ठीक है, तो मेरे भाई ये फैक्टर बन गए। तो अब इनमें से दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी, प्लस जोड़े घटाए तो 3x आ जाए और इनका गुणा करें तो 90 × 2, ऐसे गुणा करके पता लगा दें कि कितना आना चाहिए, 90 और फर्स्ट वाले सेकंड, तो 90 दूनी 180 माइनस का x² आना चाहिए। ठीक है, जो मैंने बताया है गुणा करने पर माइनस का 180 x² आना चाहिए। तो अब बनाते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 12, 12 × 3 36, 12 12 × 4 12 × 3 36, 36 और 5 नहीं बन रहा है, तो क्या बन सकता है, 3x आना चाहिए जोड़ के, तो संख्या ऐसी बनानी है। तो क्या बन सकता है हमारा
ये बन सकता है 5, सॉरी ऐसे बना के देखो, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 5 10 तो 3 6 6 18, ये भी नहीं बन रहा है। ये बना के देखो, ऐसे बना के देखो, और ऐसे ही बना के देखना, 3 गुणा 5 इधर करके देखो, इधर बचा है कितना, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 5 15, 2 दिन 4 12, तो 15, ये 15 ये 12, तो बन सकता है क्या, और एक्स इसका मैंने हटाया तो यहाँ पे एक्स लगा दो, तो बन सकता है 15 और ये 12, तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 15 में से माइनस का तो प्लस 3x, मतलब इतना तो आ गया। अब 180 माइनस का आ रहा है क्या, तो 15 गुणा 12 करेंगे तो 12 पंजे 60 की 0 हासिल की 6, तो 12 का 12 12 6 18, मतलब 180, तो माइनस का है, तो माइनस का 180 एक्स वर्ग, मतलब ये हमारा बन सकता है, ये बन रहा है हमारा, ठीक है, पता चल गया आपको, ये बन रहा है हमारा। क्या बन रहा है, हमने निकाल लिया 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90, ये बना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 15 नहीं तो हमारा फैक्टर नहीं मिलेगा, वो तो कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख लो, माइनस का 12x प्लस 15x, ठीक है, बात तो वही पड़ रही है, क्योंकि प्लस के में से 15 माइनस का जाएगा तो माइनस प्लस का 3 बच रहा है, 15 गुणा 12 माइनस का 180, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन ले लो यहाँ से तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से करेंगे तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 के समान, और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 कॉमन ले लो तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 15 और x इक्वल टू 6, और ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 15/2 और x इक्वल टू 6, ये आ गए हमारे दो मान, ठीक है। तो ये माइनस का तो ये तो हट जाए, क्योंकि हमारे मान माइनस का नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये मान तो संभव नहीं है, तो ये चूंकि ये ऋणात्मक है, चूंकि ये मान ऋणात्मक है, तब x इक्वल टू माइनस 15/2 संभव नहीं होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो, बर्तनों की संख्या या बर्तनों प्रत्येक नग की लागत माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा मान नहीं होगा, ये तो हट गया, तो बचा x इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या है, ये तो संभव नहीं है, तो x इक्वल टू कितना बच जाएगा 6, क्योंकि ये तो हट जाएगा माइनस का। तो अब क्या है, ये x इक्वल x क्या मान है, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या मेरे भाइयों कितनी आ गई, x दी है तो x इक्वल टू 6, ठीक है। अब निर्मित बर्तनों की संख्या x इक्वल टू 6, अब क्या निकालते हैं, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत क्या, प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी दी है, प्रत्येक नग की लागत इक्वल टू कितनी दी है प्रत्येक नग की, 2x प्लस 3, ठीक है, सॉरी इधर लिख लो 2x प्लस 3, ये दी है। अब x का मान हमने निकाल लिया, तो x का मान क्या है, 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये कितना या 2 चंक 12 प्लस 3, तो ये आ जाएगा हमारा 15, समझ में आया 15। तो मेरे भाइयों हमें पूछा था निर्मित बर्तनों की संख्या, तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या आ गई 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ गई 15, मतलब एक बर्तन जो बन रहा है उसमें खर्चा आ रहा है 15 रुपए का एक बर्तन का, 6 बर्तनों की संख्या है तो 15 चंके 90, मतलब अगर कुल लागत हमें नहीं दी होती बर्तनों की संख्या और हमें प्रत्येक नग की लागत पता चल जाए तो हम क्या बर्तनों की कुल लागत भी निकाल सकते हैं कि बर्तनों की संख्या 6 और निर्माण प्रत्येक नग की लागत 15, तो 15 इंटू 6 90, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।